हेलो बच्चों, वेलकम टू तक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 जियोग्राफी में। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो देखो, नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। तो नेचुरल वेजिटेशन वैसे वेजिटेशन होते हैं जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के जम के उगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के क्या कहते हैं कि ही उगाए, उन्हें ही बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के हो। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो ये नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम, सो as to allow its individual species to adjust themselves to climate। और ये क्या करते हैं कि अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये अपने आप को क्या कहते हैं कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, और सॉइल के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो समझ आया, नेचुरल वेजिटेशन का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल वेजिटेशन ऐसे वेजिटेशन होते हैं जिसमें क्या कहते हैं कि वो क्या होते हैं, अनडिस्टर्ब्ड उनको छोड़ दिया जाता है, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो ग्रो होते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं कि वो अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि वहाँ के जो स्पेसीज होते हैं वो अपने आप को उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अपने सॉइल के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। इतना बात समझ में है? अब क्योंकि इंडिया में क्या होता है, अलग अलग टाइप के वेजिटेशन। वैरायटी का मतलब होता है टाइप्स, डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्या इंडिया में एक ही टाइप का नेचुरल वेजिटेशन है? क्या इंडिया में एक ही टाइप का नेचुरल वेजिटेशन है? क्या नहीं। हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। तो देखो, हिमालय के जो ऊपर है, हिमालय हाइट पे क्या कहते हैं कि आपको जो पेड़ मिलेंगे वहां पे वो होंगे टेम्परेट वेजिटेशन के। वहीं पे जो वेस्टर्न घाट होते हैं, वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। हाँ, अंडमान निकोबार में आपको क्या मिलने वाले हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलने वाला है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अंडमान निकोबार और वेस्टर्न घाट। वहीं पे अब आज बात करें डेल्टाइक रीजन। जो डेल्टाइक रीजन है, डेल्टाइक रीजन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो डेल्टा वाले रीजन है वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वहाँ पे मैंग्रूव्स हैं। डेल्टा रीजन में क्या है, मैंग्रूव्स। डेजर्ट की बात करें या सेमी डेजर्ट की बात करें तो वहां पे आपको कैक्टी मिल जाएंगे। हाँ, कैक्टी मिल जाएंगे। वाइड वेराइटी ऑफ बुशेस, वहां पे आपको बुशेस मिल जाएंगी या थॉर्नी वेजिटेशन मिल जाएंगी। क्या होता है, राजस्थान साइड में आप जाओगे तो आपको कैक्टस, हाँ, कैक्टस मिल जाएगा वहां पे। क्या कहते हैं कि और साथ बहुत सारी बुशेस हो जाएंगी। और साथ में ही क्या कहते हैं कि थॉर्नी वेजिटेशन, थॉर्नी का मतलब है वहां पे कांटेदार वृक्ष भी आपको मिल जाएंगे। इतना बात तो आपको समझ में है। क्या मैंने बताया कि जब क्या कहते हैं कि हाइट पे रहेंगे, जब हाइट पे जाएंगे तो आपको टेम्परेट वेजिटेशन मिलेगा। वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल रहा है। वहीं पे डेल्टाइक रीजन में आपको या तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल रहा है या तो मैंग्रोव मिल रहा है। वहीं पे डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है तो वहां पे आपको बुशेस मिल जा रही है, हाँ, बुशेस मिल जा रहे हैं, कैक्टस मिल जा रहे हैं, या तो ऐसे भी कह लो कि कहते हैं कि थॉर्नी वेजिटेशन। ये डिपेंड करता है, ये जो वेजिटेशन का जो टाइप है वो डिपेंड कर रहा है कि कहते हैं कि वहाँ का सॉइल कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जो डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेट एंड सॉइल द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो वेजिटेशन क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदल जाता है, और जब आपसे पूछा जाए कि वेजिटेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों बदल जा रहा है तो उसका रीजन आपको बताना है कि क्या कहते हैं कि इसका मेन रीजन ये है क्योंकि यहाँ बार बार क्या हो रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस और उनकी सॉइल बदलती जा रही है जगह जगह पे, इस वजह से। तो टोटल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट टाइप कितना, वेजिटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, वेजिटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहला क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन है। फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, मोन्टेन फॉरेस्ट है, और लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। तो ये कुछ फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, इनको अभी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो हमेशा ही हरा रहने वाला है, या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखो क्या कहते हैं कि हमें पता है इंडिया में क्या कहते हैं कि वेस्टर्न घाट है। हाँ, इंडिया में क्या कहते हैं कि ये देखो, इंडिया का मैप दिखाता हूँ मैं आपको।
यहाँ से इमेजिन करना कि वेस्टर्न घाट कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मुझे बताना है। ये देखो इस मैप में, तो देखो इस मैप को देखते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ये है वेस्टर्न घाट, ये समझ लो वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में आपको क्या मिलेंगे, ऐसे फॉरेस्ट मिल जाएंगे, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। जो अच्छा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मतलब समझ रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे जो हिल्स हैं, ये वाला, ये जो होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, यहाँ वाला जो होता है इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आपको क्या कहते हैं कि से एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी आपको क्या कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने वाले हैं। तो ये फॉरेस्ट कहाँ पे मिल रहे हैं आपको पता चल चुका है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे मिल रहे हैं। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। अच्छा ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अच्छा थोड़ा थोड़ा तो इसमें से नोट्स भी बनाते जाएंगे। चल ठीक है, इसमें कहाँ पे पाए जाते हैं ध्यान रख लो, ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया विथ एनुअल प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे ध्यान रख लो, यहाँ पे फाउंड इन, ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, कौन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। पहला पॉइंट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। फिर दूसरा चीज मैंने बताया कि यहाँ से क्या कहते हैं कि हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सिक्किम, इन सब के मतलब कि असम अरुणाचल इन सब के पास की बात करें, और तीसरा मेघालय वगैरह की बात करें। फिर तीसरा क्या कहते हैं कि अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। अब जो अगली बात यहाँ पे आ जाती है क्या, ये उन जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। दूसरा पॉइंट, ये तो एक जगह का नाम हो गया, दूसरा पॉइंट ये पहला था, दूसरा पॉइंट बता देंगे, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया होना चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया विद ह्यूमिड एरिया, जहां पे रेनफॉल कितना हो, रेनफॉल कितना होना चाहिए, दो, प्रेसिपिटेशन ओवर एंड विद एनुअल प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विद एनुअल प्रेसिपिटेशन, पूरे साल के जो बारिश होना चाहिए, एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होनी चाहिए, कितना बारिश होनी चाहिए, 200, कितना होना चाहिए, 200, ठीक है, ओवर 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। एंड एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर लगभग लगभग कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, इतना बात समझ में आ गया। तो ये बात हो गई इनकी कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और वेल स्ट्रेटिफाइड, ध्यान में रखने वाली बात है कि ये लेयर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ध्यान में रखना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, ये लेयर्ड होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड, यहाँ से समझने वाली बात ये थी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड, वेल स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया कि ये लेयर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, लेयर में होते हैं, ओके, इसमें होते हैं, लेयर में होते हैं, विथ लेयर्स क्लोज टू द ग्राउंड, क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विथ श्रब्स एंड क्रीपर्स, यानी कि जो जो क्या कहते हैं कि जो, ये देखो पहले तो हमने बता दिया स्ट्रेटिफाइड, यानी कि अब जो लोअर होगा एक ग्राउंड के पास में होगा, ग्राउंड वाले जो होंगे वहां पे क्या होगा, ग्राउंड में क्या होगा, ग्राउंड लेयर में, जब मैं बात करता हूँ ग्राउंड लेयर में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, श्रब्स,
श्रब्स एंड क्रीपर्स, यहाँ पे क्या होंगे, श्रब्स एंड क्रीपर्स, श्रब्स एंड क्रीपर्स जो एकदम ग्राउंड में होंगे वहां पे क्या मिलेंगे आपको, श्रब्स एंड क्रीपर्स, श्रब्स एंड क्रीपर्स मिलेंगे, क्रीपर्स। और क्या कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड, मतलब लेयर्ड होता है विद लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद श्रब्स एंड क्रीपर्स, ये क्या होते हैं, श्रब्स एंड क्रीपर्स विद शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाई। फिर क्या कहते हैं कि अगला आता है इसके बाद में इतना, इसके बाद में क्या आ जाएगा, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड ट्री, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड ट्री, उल्टा बना दे रहा हूँ, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे नीचे पार्ट है उसका नाम रख दिया हमने श्रब्स एंड क्रीपर्स। फिर इसके बाद वाला जो लेयर होगा, इनके ऊपर जो होंगे उनका नाम था शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्री, शॉर्ट स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद जो होंगे वो विथ शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्री फॉलोड बाय टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज। फिर अगला क्या होता है, टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज, ऐसे मतलब कि ये लेयर्ड में। सबसे नीचे जो होंगे जमीन के पास वाले जो एरिया होंगे वो क्या कहते हैं कि श्रब्स एंड क्रीपर से भरे हुए हैं। जो जमीन के पास वाले एरिया हैं वहां पे आपको क्या मिलेंगे, श्रब्स एंड क्रीपर्स, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जब मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट की बात करता हूँ कि अगला जो होगा वहां पे क्या कहते हैं कि आपको शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट के कहते हैं कि शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्री मिल जाएंगे, शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्री मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद में आ जाता है क्या कहते हैं कि टॉल वेराइटी ऑफ ट्री, उसके बाद में क्या आ जाता है, टॉल वेराइटी ऑफ ट्री आ जाता है। इतना बात तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन दीज फॉरेस्ट द ट्रीज रीच गेट हाइट अप टू 60 मीटर। यहाँ पे जो ट्रीज की जो हाइट होगी वो ट्रीज की जो हाइट क्या तक पहुंचते हैं ये 60 मीटर तक। ट्रीज, ट्रीज कहाँ तक पहुंचते हैं, अप टू 60 हाइट, अप टू 60 मीटर। ये याद रखना है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ तक, अप टू 60 मीटर इनकी हाइट बढ़ जाती है, इनकी हाइट कितनी, अप टू 60 मीटर तक बढ़ सकती है, ओके। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, इतना बात तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि इनकी जो हाइट होती है वो कितने तक बढ़ जाती है, 60 मीटर तक बढ़ जाती है, ओके। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे अभी आप आगे देखते हैं यहाँ पे कि क्या कहते हैं कि 60 मीटर और एबव देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द सेट डियर लीव्स। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब है, जब हम बोलते हैं कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जब हम बोल रहे होते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पेड़ पौधे इसके हमेशा ही हरे रहेंगे, हमेशा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ पौधे ऐसे होंगे, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो पत्ते गिरा रहे होंगे, लेकिन सारे के सारे पौधे ऐसे नहीं होंगे कि जो एक साथ में सारे के सारे पौधे पत्ते गिरा रहे होंगे, नहीं। सारे के सारे पौधे एक साथ में पत्ते नहीं गिरा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे पौधे एक साथ में पत्ते नहीं गिरा रहे होंगे। कुछ ही पौधे क्या कहते हैं कि पत्ते गिराते हैं और कुछ पौधे क्या कहते हैं कि हरे ही रह जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हो जाते हैं वो क्या होते हैं कि वो हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इनको पत्ते गिराने का, इन पेड़ पौधों के कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है पत्ते यहाँ गिराने का। इतना क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे देखिए। यहाँ पे मतलब पत्तियां गिराने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिशन का भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, यहाँ पे फ्लावरिंग और फ्रूटिशन का भी कोई टाइम नहीं होता। इतना बात समझ में आया नहीं समझ में, इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं, नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्री टू सेट दियर लीव्स एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिशन। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर अराउंड। ये सारे के सारे पूरे के पूरे साल के कहते हैं कि हरे ही दिखाई, ये पूरे के पूरे साल के कहते हैं कि हरे ही दिखाई देते हैं। दैट्स वाई इनका जो नाम पड़ा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसीलिए इनको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है,
ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्यों बोला गया, अब समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन हम इनको क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि ये पूरे के पूरे साल ये हरे भरे दिखाई देते, पूरे के पूरे साल ये हरे भरे दिखाई देते हैं। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे, अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो गए। स्पीसीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, इसमें क्या कहते हैं कि जो पेड़ पौधे जो पाए जा रहे हैं, रोजवुड, महोगनी, एनी एंड इबोनी। यहाँ पे क्या कहते हैं कि रोजवुड, महोगनी, हाँ, एनी और इबोनी ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, ये थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात। अब क्या होता है कि सेमी एवरग्रीन होता है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन्स, इन्हीं रीजन्स में पाए जाएंगे। इन्हीं रीजन्स मतलब कि क्या कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि अंडमान एंड निकोबार की, जब हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, जब हम बात करते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पे, हाँ, वेस्टर्न घाट की, और जब हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की, तो वहीं पे ये पाए जाते हैं। बट उन सभी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा बारिश कम हो रही है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पे पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम हो रही है। सच फॉरेस्ट है मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन, यहाँ पे आपको क्या होगी, एवरग्रीन और क्या कहते हैं कि मॉइस्ट डेसिडुअस, ध्यान में रख लो। सेमी एवरग्रीन दोनों का मिक्सचर है, सेमी एवरग्रीन किसका किसका मिक्सचर है, सेमी एवरग्रीन दो चीजों का मिक्सचर है, किसका किसका। एक तो इसमें क्या कहते हैं कि एवरग्रीन तो है ही है, एवरग्रीन तो है ही है, उसके अलावा इसमें क्या कहते हैं कि मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज का भी क्या कहते हैं, डेसिडुअस ट्रीज का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये दो पेड़ों का क्या कहते हैं कि दो का मिक्सचर होता है। इतना बात समझ में। द अंडर गोइंग क्लाइंबर्स, हाँ, प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, एवरग्रीन कैरेक्टर दे देते हैं इन फॉरेस्ट को, क्या देते हैं, एवरग्रीन कैरेक्टर। मेनी स्पीसीज, इसमें क्या कहते हैं कि व्हाइट केदार और क्या कहते हैं कि हॉलॉक एंड केल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं व्हाइट केदार, हॉलॉक एंड केल, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या कहते हैं कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन है। देखो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन की बात करें, ये वाला जो देखो देखो ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का ये वाला जो रीजन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। यहाँ पर आप देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की बात कर रहे थे, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में भी आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन और क्या कहते हैं कि ये मिल गए, और थोड़ा सा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले ये हैं। इतने रीजन हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन के, और साथ में ये पूरा पार्ट था, अंडमान एंड निकोबार का पूरा पार्ट था जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। अंडमान एंड निकोबार का पूरा पार्ट है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा था। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। अब आगे आगे देखते हैं, तो यहाँ से क्या कहते हैं कि अभी तक हमने इतना पढ़ा। अब अगला आता है द ब्रिटिश। जब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने क्या कहते हैं कि हमारे फॉरेस्ट की इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट की इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इसको क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या कहते हैं कि उसको अपने तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने लार्ज स्केल पे क्या किया, उसका एक्सप्लॉइटेशन किया, लार्ज स्केल पे उसका एक्सप्लॉइटेशन किया इन फॉरेस्ट का। हाँ, उन्होंने क्या कहते हैं इससे स्लीपर्स मतलब जिसको क्या कहते हैं कि रेल में यूज किया गया। अलग अलग जगह पे इन्होंने वार में बहुत सारे यूज किए। ठीक है, इनका अलग अलग टाइप से इन्होंने यूज किया। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट वॉज सो चेंज, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मतलब कि क्या कहते हैं कि हमारे फॉरेस्ट के तरीके चेंज हो। द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं, गढ़वाल याद करो तो आपको क्या कहते हैं कि ये गढ़वाल आपको पड़ेगा उत्तराखंड के पास में, कुमाऊं भी उत्तराखंड के आसपास में होगी। तो गढ़वाल और कुमाऊं वाले जो रीजन थे, यहाँ पे जो ओक फॉरेस्ट थे, इनको हटा दिया गया। उनके हटा करके वहां पे क्या लगा दिए गए, पाइन के पेड़ लगा दिए। वहां पे इनको हटा करके वहां पे पाइन के पेड़ लगा दिए गए, विच वॉज नीडेड टू ले रेलवे लाइंस। अच्छा, तो वही मैं बता रहा था, जो पाइन के जो पेड़ लगा दिए गए, वो पाइन का यूज किस लिए किया जाता था, उसका किया जाता था रेलवे लाइंस बनाने के लिए। पाइन का यूज किस लिए किया जाता था, रेलवे लाइंस बनाने के लिए।
ठीक है, पाइन का यूज किस लिए किया जाता था? रेलवे लाइंस को बनाने, ठीक है, विच वॉज नीडेड बाई रेलवे लाइंस। आगे, फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी। तो देखो बहुत जगह पे फॉरेस्ट की कटाई भी की थी, बहुत जगह पे फॉरेस्ट की कटाई की गई थी। क्यों कटाई की गई थी? ताकि क्या कहते हैं कि, हाँ, ताकि क्या कहते हैं कि टी का प्लांटेशन किया जा सके। टी का खेती बहुत बड़े लेवल पे, टी, रबर और कॉफी की खेती की। टी, रबर और कॉफी की खेती के लिए, टी, रबर और कॉफी की खेती के लिए क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट की बहुत बड़े लेवल पे कटाई भी की। द ब्रिटिश ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जैसे कि कहते हैं कि वो घर वर बनाने के लिए भी, घर वर बनाने के लिए भी इन्होंने क्या कहते हैं कि टिम्बर्स का यूज करना शुरू कर दिया। द द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वॉज दस रिप्लेस्ड बाई कॉमर्शियल यूज। यानी कि अब क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट का यूज किसके लिए किया गया? कॉमर्शियल पर्पज के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए उसका यूज किया जाने लगा। फॉरेस्ट का यूज कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे इकोनॉमी, हमारे फसलों को या हमारे खेतों को, या क्या कहते हैं कि जंगलों को कैसे इसको नष्ट किया। अब अगला जो आता है उसका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ये है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से हैं? दीज आर दी मॉइस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये क्या कहते हैं कि मॉइस्ट है, वाइड स्पेस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा यूज, ये सबसे ज्यादा इंडिया में है। ठीक है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया। दे आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इन्हें क्या कहा जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। दे स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल। ये वहां पे होते हैं जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर। ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं? ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं? जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, सॉरी वहां पे ये पाए जाते हैं। कहाँ पे ये प्लांट्स, ये यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको किस रीजन में पाए जाएंगे? तो पहला चीज तो यहाँ पे ध्यान में रख लो, इनको इनको क्या कहा जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा एरिया में कौन सा पाया जाता है? यही पाया जाता है इंडिया में। सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट इन्हें कहा जाता है। दे स्प्रेड ओवर रीजियंस विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 टू 200। ये वहीं पे पाए जाते हैं जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, दीज फॉरेस्ट वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द, देखो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो, देखो अभी वहां पे जो हमने देखा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो उसमें पूरा का पूरा भरा था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बीच बीच में खाली है, पेड़ भी देखो दूर दूर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस हो गया। अब जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड, कौन कौन से? एक मॉइस्ट डेसिडुअस और एक ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस कौन से are moist deciduous forests are more pronounced in regions which record rainfall और जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश, जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, वहां पे, जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, वहां पे आपको मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। वहां पे आपको मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और फुट हिल्स ऑफ द हिमालय एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में भी आपको ईस्टर्न स्लोप में मिलेंगे। ये वेस्टर्न घाट में तो मिलेंगे लेकिन ईस्टर्न स्लोप में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? ईस्टर्न स्लोप में मिलेंगे। ओडिशा में मिलेंगे टीक, और यहाँ पे देखो ओडिशा में मिलते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? टीक, साल, शीशम, टीक, साल, शीशम, बुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम एंड सैंडल। ये सब पौधे इसमें पाए जाते हैं, ये सब इसमें पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इतना बात समझ में है? हाँ, इतना बात समझ में है। अब अगला आता है, जब हमारी इतनी बात समझ में आ जाती है कि मॉइस्ट डेसिडुअस क्या होता है, इसके बाद में अगला आ जाता है ड्राई डेसिडुअस। और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? समझिएगा, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट कवर हैं जहाँ पे, हाँ, वेयर रेनफॉल जो है 70 से 100 सेंटीमीटर, जहाँ पे रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर होगी, वहां पे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर कम है। ठीक है, ऑन द वेटर मार्जिन, ऑन द वेटर मार्जिन इट हैज अ ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडुअस। कुल मिलाकर के देखा जाए
तो ये एक प्रकार से ट्रांजिशन होता है, एक प्रकार से ट्रांजिशन होता है कि यहाँ पे मॉइस्ट डिसीडुअस के बीच में, ठीक है। वाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि एक साइड में थॉर्न फॉरेस्ट होगा, एक साइड में थॉर्न फॉरेस्ट है, और एक साइड में समझना, एक साइड में क्या कहते हैं कि मॉइस्ट डेसिडुअस है, और बीच में क्या होगा, ड्राई डेसिडुअस। हाँ, बीच में क्या होगा, ड्राई डेसिडुअस। यहाँ पे क्या होगा, ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। मैंने बताया एक जगह पे मॉइस्ट होगा, एक जगह पे थॉर्न है, तो बीच में जो एरिया जो बचता है, जो ट्रांजिशन जोन होता है इनके मॉइस्ट और थॉर्न के बीच में जो 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 क्या कहते हैं कि जो बीच का एरिया होता है, वही होता है क्या कहते हैं कि ट्राई डेसिडुअस। और ये ड्राई डेसिडुअस आपको कहाँ पे मिलेंगे, हाँ ये आपको मिलेंगे क्या कहते हैं कि उन एरिया में जब पेनिनसुला वाले रेनियर एरिया में, पेनिनसुला वाले पार्ट में मिलेंगे आपको ये, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं, पेनिनसुला वाले पार्ट, आपको उत्तर प्रदेश में ये मिल जाएंगे, बिहार में मिलते हैं, ठीक है। इन हायर रेनफॉल रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, हाँ जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन वगैरह वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। दीज फॉरेस्ट हैव parkland landscape with open stretches in which teak and other trees interspersed with patches of grass are common। बीच बीच में क्या कहते हैं कि आपको grasses मिल जाएंगे, as they हाँ as the dry season begin the trees shed their leaves। जब क्या कहते हैं कि ड्राई सीजन शुरू हो जाता है तो वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, पेड़ पौधे ड्राई सीजन में क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और क्या कहते हैं कि हाँ completely, and the forest appears like a vast grassland। और फॉरेस्ट क्या होता है, पूरी तरीके से ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड की तरह, फॉरेस्ट जो होता है वो ग्रासलैंड की तरह दिखाई देता है, ठीक है। फॉरेस्ट जो होता है वो ग्रासलैंड की तरह दिखाई देता है। अब यहाँ पे विथ नेक्ड ट्री ऑल अराउंड, यहाँ पे तेंदू, पालास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सल वुड, ये सारे पेड़ पौधे पाए, ये सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आर कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी। यहाँ पे क्या कहते हैं कि राजस्थान वगैरह में क्या कहते हैं कि वेजिटेशन क्या कहते हैं कि बहुत ही कम होता है, हाँ बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, बहुत रेनफॉल भी बहुत कम होती है, और साथ में ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जानवरों के द्वारा बहुत ज्यादा ही इसको चरा लिया जाए। इतना बात समझ में आ गया होगा, इतना बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है यहाँ पे आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कौन से होते हैं, अब यहाँ समझते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो देखो ट्रॉपिकल थॉर्न यहाँ पे मतलब इसमें कांटे वाटे होंगे, इस ऐसे पेड़ पौधे जिसमें क्या कहते हैं कांटे वाटे होते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अगर इन एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, ये उन एरियाज में होंगे जहां पे रेनफॉल के कहते हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम हो। ये उन एरियाज में होते हैं जहां पे रेनफॉल के कहते हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम होते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स, यहाँ पे आपको ग्रासेस और श्रब्स मिल जाएंगे, ग्रासेस एंड श्रब्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि ग्रासेस और श्रब्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया। एंड इट इंक्लूड्स सेमी एरिड एरिया, जहाँ पे क्या कहते हैं कि बारिश वारिश बहुत कम होती है, सेमी एरिड एरिया में, जैसे साउथ वेस्ट पंजाब, पंजाब की बात कर रहे हैं लेकिन ये क्या कहते हैं कि साउथ वेस्ट की बात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन, उत्तर प्रदेश के भी कुछ रीजन, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि ये मिल जाएंगे ये। इन दीज फॉरेस्ट प्लांट्स रिमेन लीफलेस, यहाँ पे तो क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें पत्ते वत्ते नहीं होते फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें पत्ते नहीं होते, प्लांट्स जो होते हैं इनमें पत्ते नहीं होते हैं पूरे साल। एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्क्रब वेजिटेशन, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो वेजिटेशन होता है वो स्क्रब वेजिटेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पत्ते वत्ते नहीं होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे बबूल, बेल, हाँ टेट पाम, खैर, नीम, केसरी, पालास। तो ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखना कि बबूल वगैरह जो होते हैं, बबूल, बेर, ये क्या कहते हैं कि आपने अब सुन रखा होगा तो ठीक ही है।
बबूल हो गया, बेर हो गया, क्या कहते हैं कि, और क्या कहते हैं, ये कांटेदार पेड़ होते हैं, ठीक है, कांटेदार पेड़। वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजड़ी, पालार, ये सब यहाँ पे उगाए जाते हैं, ठीक है। तो शौकी ग्रास ग्रोज अप टू द हाइट ऑफ 2 मीटर। हाँ हाँ, ठीक है। एज अंडर ग्रोथ, ये क्या कहते हैं कि 2 मीटर तक, क्या कहते हैं कि उगे हुए हैं। ये कितने तक उठे होते हैं? 2-2 मीटर तक ये उठे हुए हैं, ठीक है। इतना बात तो समझ आ गया, इतना बात तो समझ आ गया होगा आपको। ओके। अब यहाँ से आगे, इसका जो अगला जो फॉरेस्ट होता है, ये देख लीजिए, आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में आपको ये देखो, ये दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे घास दिख रहे हैं, ये होंगे, ये, हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे आपको ग्रास दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है माउंटेन फॉरेस्ट। कौन सा टॉपिक आता है? माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ये समझिए। माउंटेन ये होते हैं माउंटेनियस रीजन में। ये ये कहाँ पे आपको मिलेंगे ये पेड़ पौधे? माउंटेनियस रीजन, जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहां पे। देखिए, इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता है। माउंटेनियस रीजन में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। कम, वही लिखा हुआ है, डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। हाँ, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड लीड्स टू द अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। इसकी वजह से भी क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर भी कम होता जाता है, हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, वैसे वैसे क्या कहते हैं कि, हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो क्या कहते हैं कम होता जाता है, वैसे वैसे क्या कहते हैं कि उनका वेजिटेशन भी चेंज होता जाता है, वैसे वैसे उनका वेजिटेशन भी चेंज हो जाता है। माउंटेन एरिया, माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। माउंटेन फॉरेस्ट को भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, माउंटेन फॉरेस्ट को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। दो प्रकार के माउंटेन फॉरेस्ट हैं, दो प्रकार के माउंटेन फॉरेस्ट हैं, एक है नॉर्दर्न, एक है सदर्न, एक है नॉर्दर्न, एक है सदर्न, ठीक है। दो प्रकार के माउंटेन फॉरेस्ट हैं। कौन कौन से? एक है नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है, और एक सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ओके। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द हिमालय ranges show a succession of vegetation from tropical to tundra। तो देखो, हिमालय रेंज में क्या कहते हैं कि, हिमालय रेंज में क्या कहते हैं कि जो वेजिटेशन होता है वो कैसा होता है? ट्रॉपिकल से लेकर के टुंड्रा तक के सारे होंगे। ट्रॉपिकल रीजन भी होंगे, टुंड्रा वाले भी होंगे, ट्रॉपिकल वाले भी होंगे, टुंड्रा वाले भी होंगे, ट्रॉपिकल वाले भी होंगे, टुंड्रा वाले भी होंगे। ओके। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, कैसे होती है समझना, कि वो डिपेंड करता है कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड उनका चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे वो चेंज। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे? हिमालय के फुट हिल्स में मिलेंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? हिमालय के फुट हिल्स में मिलेंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इट इज सक्सीडेड बाय वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन एंड एल्टीट्यूड। ये आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं? ये आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं? देखो, मैंने बताया डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी? फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के फुट हिल्स में आपको क्या मिलने वाला है? डेसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे निचले पार्ट में, हिमालय के सबसे निचले पार्ट में आपको कौन सी फॉरेस्ट मिलेगी? डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगी। हिमालय के सबसे निचले पार्ट, हिमालय के सबसे निचले पार्ट में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगी। फिर उसके बाद में, हाँ, फिर उसके बाद में जब लगभग लगभग 1,000 से 2,000 मीटर के, हाँ ठीक है, वेट टेम्परेट क्लाइम, हाँ, इट इज सक्सीडेड बाई, इसके बाद वाला जो होता है, इसके बाद में वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। इसके ऊपर क्या कहते हैं कि, इसके ऊपर जस्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगी इन हायर हिल रेंजेस ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया, हिली एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल, evergreen broad leaf trees such as oak, हाँ, chestnut and predominant। कह रहे हैं कि उन, जैसे कि कहते हैं कि इन द हायर हिल्स रेंजेस में आपको क्या मिल जाएंगे? वहां पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिल जाएंगे, ऐसे ट्रीज मिल जाएंगे जिनके पत्ते बड़े होते हैं, ठीक है। बिटवीन 1500 से लेकर के क्या कहते हैं कि 750 तक भर में पाइन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, इतने मीटर तक भर में आपको पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। वो क्या कहते हैं कि इसी जोन में क्या कहते हैं कि उगाए जाते हैं। इसी जोन का मतलब होता है कि उत्तराखंड, उत्तरांचल और वेस्ट बंगाल के आसपास की बात है, ठीक है। विद चीर पाइन एज अ वेरी यूजफुल कॉमर्शियल ट्री। यहाँ पे चीर पाइन क्या होता है कि बहुत ही अच्छा कॉमर्शियल ट्री है। देवदार, अ हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज, ग्रोज मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। देवदार वृक्ष जो होता है, देवदार,
देवदार जो होता है वो यहीं पे उगाया जाता है। देवदार जो होता है वो केवल और केवल क्या कहते हैं कि हिमालयन रेंजेस में ही उगाया जा सकता है, क्योंकि एंडेमिक का मतलब यही होता है। देवदार अ हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज, इसके अलावा ये कहीं नहीं उगाया जा सकता, तो ये क्या कहते हैं कि हिमालयन रेंज में ही उगाया जाता है। देवदार इज अ ड्यूरेबल वुड मेनली ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज किया जाता है। इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज किया जाता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझ आया? यहाँ तक समझ आया? आगे, सिमिलरली द चिनार वॉलनट विच सस्टेन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ फेमस है, क्या कहते हैं कि इसको चिनार और क्या कहते हैं वॉलनट को क्या कहते हैं कि कश्मीर हैंडीक्राफ्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ब्लू पाइन एंड स्प्रूस अपीयर टू द एल्टीट्यूड, ब्लू पाइन जो होते हैं ये थोड़ा सा और ऊपर चले जाओगे तो ब्लू पाइन आपको मिलेंगे, ठीक है। एट मेनी प्लेसेस इन दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो फाउंड, यहाँ पे क्या कहते हैं आपको टेम्परेट ग्रासलैंड भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड भी मिलेंगे। आगे, बट इन हायर रीचेस देयर इज ट्रांजिशन टू अल्पाइन फॉरेस्ट, जब ऊपर चले जाओगे और ऊपर चले जाओगे तो कहते हैं कि आपको क्या मिलेंगे? अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे, और ऊपर चले जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगी। इतना बात समझ आएगी? समझ आएगी? ओके। सिल्वर फील्ड्स, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च एंड रोडो रोडोडेंड्रॉन्स, ये सारी भी आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिल्वर फिल्स, हाँ, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च एंड रोडोडेंड्रॉन, ये सब मिलेंगे कहाँ से कहाँ तक? 3,000 से 4,000 मीटर तक, 3,000 से 4,000 तक मीटर में सिल्वर फिल्स, जूनिपर्स, पाइन्स, ये सब मिलेंगे, ठीक है। हाउएवर दीज पास्चर्स आर हाँ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है कि ट्रांसफर, एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे समझते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है आने जाने के में चले जाते हैं। बाई ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स, यहाँ पे गुज्जर्स होते हैं, बकरवाल्स, भोटियास एंड क्या कहते हैं गद्दीस, ये सब क्या कहते हैं ट्राइब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। द सदर्न स्लोप्स ऑफ दिस द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज कैरी अ थिकर वेजिटेशन, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो सदर्न स्लोप होता है, सदर्न स्लोप, जब हम बात करते हैं कि हिमालय के सदर्न पार्ट की बात, हिमालय के साउथर्न पार्ट की बात करें, तो उसमें आपको क्या होगा कि थिकर वेजिटेशन, वहां पे ज्यादातर ज्यादा वेजिटेशन होगा, ठीक है। रिलेटिवली हायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे सदर्न पार्ट में ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, इस वजह से। क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा वेजिटेशन नहीं होता, नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा वेजिटेशन नहीं हो, ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता, इसलिए सदर्न पार्ट में आपको थिकर वेजिटेशन होगा, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लाइकेन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन, याद करो तो मैंने टुंड्रा के बारे में पहले भी पढ़ा रखा है, वहां पे आपको मॉसेस और लाइकेन्स मिलेंगे और वो सबसे ऊपर पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने बताया कि जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें आपको सारे के सारे फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। देखो ये माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वेजिटेशन का कैरेक्टर भी क्या होता है कि चेंज होता जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वेजिटेशन का कैरेक्टर भी चेंज होता जाता है, ठीक है। द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड हाँ फॉरेस्ट फाउंड, देखो अब सदर्न माउंटेन, ये अभी तक तो था नॉर्दर्न माउंटेन, मतलब कि ये नॉर्दर्न पार्ट वाले हिमालय की बात करें, ये सदर्न माउंटेन की बात करें, मतलब कि क्या कहते हैं कि वेस्टर्न घाट वाले माउंटेन की बात करें। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड फॉरेस्ट फाउंड इन हाँ 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर, जैसे वेस्टर्न घाट में पाए जा रहे हैं, विंध्य में पाए जा रहे हैं, नीलगिरी में पाए, एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के पास में, तो यहाँ पे क्या होगा 1500 मीटर और एबव सी लेवल वेजिटेशन इज टेम्परेट, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो क्या कहते हैं कैसा होगा? टेम्परेट, यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो टेम्परेट होता है, यहाँ का जो वेजिटेशन हायर रीजन में क्या होता है वो टेम्परेट, एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन, लोअर रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट में सब ट्रॉपिकल है और हायर लेवल पे आपको टेम्परेट मिलेगा, ठीक है। हायर लेवल पे आपको टेम्परेट वेजिटेशन और लोअर लेवल पे आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे लोअर लेवल पे आपको सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलने वाला है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना बात समझ में। तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे मिलेगा। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोला, जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उन्हें सोला बोला गया, टेम्परेट फॉरेस्ट को सोला बोला गया। द नीलगिरीज, अनामलाई, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? नीलगिरीज, अनामलाई और पलानी हिल्स में इन्हें सोलाज बोला गया, ठीक है। सम ऑफ द अदर ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंक्लूड मग्नोलिया, हाँ, मग्नोरिया, लॉरेल और क्या कहते हैं कि सिनकोना एंड वेटल, सच फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा एंड मैकाल रेंजेस, सतपुड़ा और मैकाल रेंजेस एकदम बीचों बीच में है, मध्य प्रदेश के पास में,
तो वहां पे ये सारे प्रश्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। आप बाकी के कहते हैं कि इसके आगे के जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में है। ओके।